and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो question है, it reads: The judicial system in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. ये आया था जीएस पेपर 2 2020 में फॉर 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, और ये हमारे सिलेबस के कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज से आया था। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके है वो कई एरियाज में कन्वर्ज करता है, सच एज सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट। उसके अलावा both the countries judiciary have considerable regards to liberal values such as protection of LGBTQ minorities etc. बट कुछ एरियाज है जहाँ पे डाइवर्ज करता है, जैसे कि इन इंडियाज केस वी सी जुडिशियल इंटरवेंशन और आउटरीच, ये यूके में उतना नहीं दिखता है व्हेन वी कंपेयर इट टू इंडिया। अब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहले हम कन्वर्जेंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जैसे रूल ऑफ लॉ है बोथ द कंट्रीज में, नो इंडिविजुअल इज ग्रांटेड एनी स्पेशल प्रिविलेज। उसके अलावा देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ओके, देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, बट कुछ जगहों पे डाइवर्जेंस भी है, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया में विज़-अविज़ यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। उसके अलावा इन इंडिया वी हैव मोर और लेस अ वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेस, तो जो प्रोसेस है वो वेल स्टैब्लिश्ड है, बट जो यूके में इट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि राम मंदिर जजमेंट हो गया और एनजीएसी जजमेंट हो गया, इससे पता चलता है कि देयर आर मेनी डाइवर्जेंसेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूके, बट देयर आर सम कन्वर्जेंस आल्सो। तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर बॉडी में आता है, तो बॉडी में आपको पहले पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, जैसे रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटसेट्रा, ये कन्वर्जेंस के पॉइंट्स हो गए। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, एक जगह कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया में और यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स हो गया या राइट्स ऑफ रिलीजियंस हो गया, इंडिया में कर सकते हैं कोर्ट्स, यूके में जनरली नहीं करते हैं वो। और फिर आपको कंक्लूड करना है कि इंडिया हैव सर्टेन कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस as they have the same origins from British Empire but with different cultural ethos, क्योंकि हमारे cultural ethos अलग है, so India have certain divergences and convergences। तो इस तरीके से आपको conclude करना है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका मॉडल आंसर कैसा होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन which has been given to me। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि एज सीन फ्रॉम केसेस सच एज राम मंदिर जजमेंट, एनजीएसी जजमेंट, देयर आर मेनी डाइवर्जेंसेस बिटवीन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूके एंड इंडिया, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन कन्वर्जेंसेस आल्सो। तो हम पहले पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंसेस बताएंगे, वो कौन कौन से हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ है बोथ द कंट्रीज में, ओके, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करती हैं बोथ द कंट्रीज। उसके बाद देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट, कंसिडरेबल रिगार्ड्स फॉर लिबरल वैल्यूज जैसे कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो गई, एंड हाई रिगार्ड्स फॉर राइट ऑफ प्राइवेसी। तो ये कन्वर्जेंसेस हो गए बोथ द कंट्रीज में। अब हम पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया में वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ब्रिटेन में। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, तो इंडियन कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उन्होंने खुद से बेसिक स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया, बट यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो करते हैं। फिर इंडियन जुडिशरी के जो प्रोसेसेस हैं दे हैव बीन मोर और लेस वेल स्टैब्लिश्ड, वो उसे ही फॉलो करते हैं, बट यूके में इट हैज बीन एन इवॉल्विंग प्रोसेस। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियन, जैसे हम राम मंदिर जजमेंट में देखते हैं, तो यूके में ऐसा कम होता है, बट इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं और वो इंटरप्रेट कर सकते हैं उनके राइट्स को। एंड एट लास्ट वी हैव जुडिशियल इंटरवेंशन एंड आउटरीच एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन, जैसे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखते हैं इंडिया में, ये ज्यादा होता है, बट यूके में इतना ज्यादा नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, thus it is evident that judiciary system of UK and Republic of India have certain convergences and divergences as they have the same origins from British Empire but different cultural ethos है। तो इस कारण इनमें कुछ divergences भी है। और अब ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में आगे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो कि आप क्या लिखोगे। तो द क्वेश्चन रीड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी राइटली सेड टू बी created by ransacking all constitutions of the world, but at the same time it has its own certain unique characteristics।
तो आपको ये बताना है। तो रैंसैकिंग से कैसे क्रिएट किया गया, तो आपको ये बताना है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यूके से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, इस तरीके से आपको बताना है। बट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कुछ, तो आपको वो भी बताना है। तो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, एक तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, जैसे आर्टिकल 371 ए बी सी जो भी है, तो ये नहीं है और कहीं पे भी। तो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो है डिटेंशन। ओके, जो डिटेंशन का लॉ है वो और कोई कंट्रीज में उतना ज्यादा नहीं पाया जाता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेंशन इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया है, तो ये भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इस तरीके से आपको बताना है। एंड दिस इज द आंसर फॉर आवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो I wish you all the best for your examination and thank you for this lecture.